हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको जो स्टेटमेंट गिवन है वो बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो भी रीजन देना है उसका, अगर वो फॉल्स है तो भी रीजन देना है। तो फर्स्ट है हमारे पास, बेटा देखें, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स थ्रू कन्वेक्शन। वो पूछ रहा है कि भाई जो बता रहा है आपको कि जो हीट ट्रांसफर है सॉलिड्स में वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है, तो आपको क्या लगता है? तो वैसे तो ये बिल्कुल फॉल्स ही है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के अंदर मान लीजिए ये एक मेटल रॉड है, ये एक सॉलिड है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल है, ये वाले पार्टिकल, ये क्या होते हैं? पार्टिकल एक ही जगह पे फिक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एक ही जगह पे फिक्स हैं। लेकिन कन्वेक्शन में आपने देखा है कि मूवमेंट होती है, पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की। लेकिन सॉलिड में तो पार्टिकल एक दूसरे से क्या है, बहुत टाइटली क्या होते हैं बेटा, पैक्ड होते हैं, ठीक है, जो कि मूव नहीं कर पाते हैं। तो फिर सिर्फ वो अपनी एनर्जी को ही क्या करते हैं, आगे आगे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। वो वहीं पे, पार्टिकल वहीं पे रहेंगे, पार्टिकल कहीं पे भी नहीं जाएंगे, ओनली दे ट्रांसफर द एनर्जी। तो इस मोड को, इस जो मेथड को क्या बोला जाता है? इसे हम कंडक्शन बोलते हैं, ना कि कन्वेक्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सॉलिड्स के लिए कन्वेक्शन नहीं होता है, सॉलिड्स के लिए होता है कंडक्शन। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं आगे। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। ये आपको, आपकी जो बहन है ये कह रही है कि भाई ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका रीजन देखें, अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि रीजन भी बताना है। पैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। देखिए, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स थ्रू कंडक्शन। सॉलिड में हीट ट्रांसफर कैसे होता है? कंडक्शन के थ्रू होता है, ना कि कन्वेक्शन के थ्रू। हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। आपको पता है कि कन्वेक्शन में क्या होता है? एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, जो पॉसिबल नहीं है किसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? आप देखें तो सॉलिड में क्या होता है, मान लीजिए ये बच्चा है, ठीक है, ये हिल रहा है, ये हिलेगा तो आगे ये वाले बच्चे भी क्या है, हिलेंगे थोड़ा सा। जैसे आप लाइन में खड़े हो, ठीक है, आप थोड़ा सा ऐसे शेक कर रहे हो, तो जो ये वाली शेकिंग है, आगे ये गर्ल भी शेक करेगी, फिर ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी। तो ऐसे क्या होता है, बच्चे वहीं पे खड़े हैं, बच्चे कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो हिल रहे हैं। सेम वे मीन्स वो अपनी एनर्जी को आगे आगे पास करे। ये बच्चे ने पहले शेक करना शुरू किया, उसके साथ वाले ने फिर शुरू किया, इसके साथ वाले ने, ऐसे ऐसे करके आगे ट्रांसफर हो रही है ये एनर्जी या शेकिंग। सेम वे सॉलिड्स में भी ऐसे ही होता है। एनर्जी जब एक पार्टिकल को मिलती है, वो अपने साथ वाले पार्टिकल को एनर्जी देता है, हीट एनर्जी, फिर वो आगे चली जाती है हीट, फिर वो आगे, मीन्स पार्टिकल क्या है, वहीं पे फिक्स हैं, पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं। तो इस मेथड को कंडक्शन बोला जाता है, जहाँ पे पार्टिकल मूव ना करें। सॉलिड्स में ऐसा होता है, ना कि हमारा कन्वेक्शन होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया कि ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दी थी वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सॉलिड्स में कंडक्शन होता है, ना कि कन्वेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि भाई हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। वो कह रहे हैं कि जो हीट ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन के थ्रू, वहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट होती है पार्टिकल की। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने ये फर्स्ट में भी देख लिया कि जहाँ पे भी कन्वेक्शन आ गया ना, जहाँ पे भी आपको कन्वेक्शन दिख रहा है, कन्वेक्शन कौन शो करते हैं? लिक्विड शो करते हैं, और एयर या गैसेस शो करती हैं कन्वेक्शन, ठीक है। तो कन्वेक्शन जब हो रही है, हीट ट्रांसफर जब होती है लिक्विड्स में या गैसेस में, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की। देखिए, मान लीजिए आप क्या है, पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हमने पानी रखा हुआ है, पानी के अंदर छोटे छोटे से वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो जो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल हैं, अगर वो गर्म हो जाएंगे, वो कह रहे हैं कि हाय हम तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं, अभी हमें थोड़ी सी स्पेस दीजिए। वो एक्सपैंड करते हैं, जब वो गर्म हो जाते हैं उनको थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। जब एनर्जी मिल गई फिर वो टिक के थोड़ी बैठेंगे, फिर वो भागते हैं बाहर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ वो चलते हैं, राइजेस अप। लेकिन जो ऊपर के पार्टिकल होते हैं, मान लीजिए हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जो ऊपर के पार्टिकल हैं, मान लीजिए ये ऊपर वाटर पार्टिकल हैं, वो देख रहे हैं कि अरे नीचे से तो गर्म गर्म पार्टिकल आ रहे हैं, तो चलो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि नीचे के यहाँ के पार्टिकल सारे ऊपर चले गए। तो साइडों से जो ठंडे वाले पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, नीचे आना शुरू हो जाएंगे, वो भी गर्म हो जाएंगे, फिर वो भी ऊपर उठेंगे।
ठीक है। तो इसका रीजन देखें क्या है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है बेटा जी, क्योंकि एक्चुअल मूवमेंट हो रही है, पार्टिकल आपको इधर उधर जाते नजर आ रहे हैं ना, गर्म पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं और साइडों से पार्टिकल नीचे आ रहे हैं। अब देखो, ऑन हीटिंग पार्टिकल गेन एनर्जी, जैसे ही हम हीट करते हैं पार्टिकल को एनर्जी मिल जाती है, एंड राइजेस अप, एनर्जी मिलने के बाद वो ऊपर को जाते हैं। एज अ रिजल्ट फिर होता क्या है, जब वो ऊपर जाएंगे, कूलर पार्टिकल, जो ऊपर ठंडे वाले पार्टिकल हैं जिन्हें अभी हीट नहीं मिली है, फ्रॉम साइड मूव डाउन टू फिल देयर स्पेस। वो क्या है, ऊपर के पार्टिकल, जो साइड के पार्टिकल, वो नीचे आते हैं, डाउन आते हैं, ठीक है। तो कि ताकि वो जो जगह वहां पे अभी खाली हो गई है पार्टिकल, क्योंकि वहां से अपनी जगह छोड़कर ऊपर नहीं भाग गए हैं, तो इस जगह को फिल करने के लिए क्या आ रहे हैं, साइडों से जो पार्टिकल है वहां पे आ जाएंगे। तो आप देखो कि यहाँ पे मूवमेंट हुई है, पार्टिकल आ रहे हैं, जैसे आप इधर उधर घूमते रहते हो ना, सेम वे ऐसे ही हमारे जो पार्टिकल हैं वो भी घूम रहे हैं कन्वेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये है इसका रीजन। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, नेक्स्ट है एरिया विद क्ले मटेरियल अलाउ मोर सीपेज ऑफ वाटर देन दोज विद सैंडी मटेरियल। वो कह रहा है किसी एरिया में क्ले मटेरियल है, वहाँ पे पानी जो है वो ज़्यादा उसके अंदर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। पानी, आप क्ले के ऊपर पानी है वो फटाफट से वो कह रहा है कि अंदर चला जाएगा, सैंडी मटेरियल में फटाफट पानी अंदर नहीं जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है? चलो हम देख लेते हैं इसका। यहाँ पे है हमारे पास सैंडी सॉइल, यहाँ पे है हमारे पास क्ले वाली सॉइल, ठीक है। सैंडी सॉइल जो होती है इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स हैं, क्योंकि सैंड के अंदर भी मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल हैं, उनके अंदर बेटे लार्ज गैप होता है, उनके बीच में क्या है, गैप बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स उनके बीच में खाली जगह होती है। जैसे ही उसके ऊपर पानी आएगा फटाफट से वो पानी खाली जगह के बीच में से अंदर फटाफट से चला जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, क्ले के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में गैप बहुत कम होता है, गैप बहुत कम है, ठीक है। गैप कम है तो क्या होगा, फिर पानी धीरे धीरे क्या है, नीचे जाएगा, तो पानी जो है उसकी सीपेज जो है स्लो हो जाएगी, ना कि फास्ट। तो आपको ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। रीज़न यहाँ पे ये शॉर्ट में ही मैंने दिया है। रीज़न क्या है कि जो सैंडी सॉइल होती है उसमें लार्ज गैप होता है, मोर स्पेस होती है, लार्ज गैप लिख लो, जब मोर स्पेस होती है बिटवीन पार्टिकल, ठीक है जी, बिटवीन पार्टिकल, जिससे क्या होगा, फटाफट से पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। वेयर एज जो हमारी क्ले सॉइल है, जो क्ले वाली सॉइल है, उसके अंदर पार्टिकल के अंदर टाइनी गैप होता है, छोटा मतलब कम होता है गैप, और सीपेज जो है वो स्लो होती है। तो इसका कंक्लूजन क्या बना है यहाँ पे, सैंडी एयर अलाउ मोर वाटर टू पास थ्रू देन क्ले एरिया। आपको पता है कि सैंडी एयर में पानी ज़्यादा नीचे जाएगा एज कंपेयर टू क्ले एरिया, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट आपका, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। वो कह रहा है कि जो ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ जाती है उसे लैंड ब्रिज बोला जाता है। बिल्कुल सही, जो हवा लैंड से जाएगी उसे लैंड ब्रिज ही तो बोलेंगे भाई। अगर हवा सी से जा रही है तो उसे सी ब्रिज बोल देते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो इसका रीज़न बताना है हमने क्या है, ठीक है। ये जो लैंड ब्रिज होती है ये नाइट टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, मीन्स रात के समय में क्या होता है, लैंड से जो ठंडी हवा है वो सी की तरफ मूव करती है। तो आप देखो कि रात हुई पड़ी है, चांद आ गया है हमारा बहुत सुंदर सा, लाइटें जग रही हैं हर एक हाउस के अंदर। आप देखो कि यहाँ पे जो हवा है, ये वाली हवा, ये किसकी तरफ जा रही है, ये सी की तरफ जा रही है। ये हमारा समुंदर है, तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा समुंदर की तरफ जा रही है। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए समुंदर है, ठीक है, रात के समय क्या होगा, जो हमारी लैंड है वो क्या है, जल्दी ठंडी हो जाती है एज कंपेयर टू सी। सी जो है वो थोड़ा सा गर्म रहता है, वो धीरे धीरे ठंडा होगा भाई सुबह तक, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो इसके अराउंड हवा होगी वो गर्म हो जाएगी, हवा सी के ऊपर जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी। तो गर्म हवा होती है वो आपको पता है कि वो ऊपर की तरफ उठेगी, तो जहाँ से जो हवा है वो ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे कलेक्ट, मान लीजिए ऊपर चली गई है हमारी एयर, तो यहाँ पे जो एयर है, यहाँ पे जो स्पेस है वो क्या होगी, ये खाली हो गई है, जिस वजह से जो हमारी लैंड से ठंडी हवा यहाँ पे मूव हो रही है। तो ये मूवमेंट क्या है, इसे कन्वेक्शन बोलते हैं। हम पीछे भी देख के आए हैं कि गर्म हवा जब ऊपर चली जाती है तो साइडों से जो ठंडी हवा है वो वहाँ पे आना शुरू हो जाती है। तो लैंड से सी की तरफ
हवा बढ़ती जा रही है जिस वजह से इसे हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। तो इसको रिटर्न में देखो कैसे लिखा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है जी। एट नाइट, रात के समय में द लैंड कूल्स फास्टर, रात के समय में जो लैंड होती है वो ठंडी हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है सी के कंपैरिजन। द वार्म एयर ओवर द सी, जो गर्म हवा होती है सी के ऊपर वो राइजेज अप, वो ऊपर चली जाती है। सो कूल एयर मूव्स टुवर्ड्स सी, जो कूल एयर होती है वो किसकी तरफ बढ़ती है, फिर सी की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो ये है इसका रीजन। तो बेटे ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।